यहाँ पर जा बजा मिसरे पड़े हैं। स्कर्दू दस्त कुदरत की गज़ल है और यकीनन दस्त कुदरत की गज़ल का आप शाहकार यहाँ से देख सकते हैं। तकरीबन 280 के एंगल पर आप स्कर्दू का पूरा नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं और ट्रैक बिल्कुल ही आरामदेह और बेहतरीन रास्ता बना हुआ है। डॉक्टर रियाज साहब और डॉक्टर साबिर साहब हमारे साथ शरीक सफ़र थे और बड़ी अच्छी ही ट्रैक हमारी हुई और हमें चूँकि हमने बड़ी आसानी के साथ और बड़े सहल के साथ हमने काम लिया। तकरीबन 2.5 घंटे का हमें जो ट्रैक था वो हमने अबूर किया है और जिसमें हमने रास्ते में हम रुके भी हैं, बातें भी की है और जब दो अहम शख्सियात बैठे हो और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होता है तो बाज़ औक़ात रुकने का भी मुश्किल हो जाता मरहला। तो डॉक्टर रियाज साहब क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ट्रैक है बड़ा अच्छा रहा, बड़ा ज़बरदस्त रहा और मैं इस मायने में कहता हूँ कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप स्कर्दू की छत पर खड़े हैं और स्कर्दू शहर को अपनी आंखों के सामने मुलाहिज़ा कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हथेली पर स्कर्दू रखा गया है, ऐसा लग रहा है इस पहाड़ी से। और मैं जहाँ तक मैं बात करना चाहूँगा कि हम बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर पहुँचे हैं। थोड़ी सी जगह रहती है, अभी थोड़ा सा एरिया है। उम्मीद है कि हम वहाँ तक भी जा सकेंगे और जाएंगे, इरादा तो है, लेकिन हमें जाना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी सराउंडिंग में, आपके इर्द गिर्द इतने अच्छे पहाड़ हैं, अच्छी पहाड़ियाँ हैं और आप यहाँ पर अगर नहीं चढ़ेंगे, नहीं आएंगे तो मेरा ख़्याल है ये एक अजूबा वाली बात होगी, अजीब सी बात होगी कि ऐसा है जैसे आपके घर के दरवाज़े पर हाउस है लेकिन आप उसे इस्तेफ़ादा नहीं कर रहे हैं। या कहने का मकसद ये है कि आपको मूवमेंट करने का मौका मिल रहा है लेकिन आप जा नहीं रहे हैं। तो ये बिल्कुल अजीब सी बात होगी। लोग हज़ारों मील दूर बैठ के तमन्ना कर रहे होते हैं कि वो काश वो उन पहाड़ों पर आ जाते और कुदरत के नज़ारे को मुलाहिज़ा करते हैं, लेकिन हम यहाँ करीब होने के बावजूद भी हम नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी कोताही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर एक को आना चाहिए, देखना चाहिए इन पहाड़ों पर कुदरत ने किस कदर अपनी अलामात और अपनी निशानियाँ रखी हैं। तो ये हमारे लिए एक सबक आमोज़ चीज़ भी है। सर जी, डॉक्टर साहब से हम गुफ्तगू नहीं करेंगे बल्कि वो जो जनाब प्रोफेसर मरहूम हशमत कमाल इल्हामी का एक कलाम आप सुना रहे थे, तो हम चाहेंगे कि वो कलाम आप सुनाएं। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ आप दोनों का। मैं तो आज संडे जो है घर में ही गुजारना चाह रहा था, लेकिन सडनली देखा कि मेरे फ़ोन की रिंग बजी। देखा तो हमारे डॉक्टर साहिब जनाब डॉक्टर रियाज साहब ने मुझे कॉल की, कहा कि आप चलें, हम किसी ट्रैक पे जाना चाह रहे हैं। एक न्यू जो है ना ट्रैक आज हम जो है ना एक्सप्लोर करेंगे और बताएंगे और दुनिया के नज़ारे आपको दिखाएंगे। यकीनन यहाँ मैं आया हूँ तो जैसे कुरान में भी हम अल्लाह ताला ने जा बजा हमें ये बताया है, उन्जुर इला इबिल, आप ऊँट की तरफ देखो, उन्जुर इला जबल, आप पहाड़ों को तरफ देखो, सीरो फिल अर्ज़, ज़मीन पर सैर करो और अल्लाह की निशानियों को देखो। यकीनन आप इस ऊंचाई पे जब आप इस पहुँच जाते हैं, इस हाइट पर आप जब पहुँचते हैं और अपने सराउंडिंग में चारों तरफ आप ये ग्लेशियर्स, ये पहाड़, ये मुख्तलिफ़ किस्म की सीनरीज़ कुदरत की जो है देखते हैं, तो यकीनन आपको अल्लाह की कुदरत पर और भी आपके जो है ना रश्क होता है कि परवरदिगार आलम ने किस तरह की सीनरी, किस तरह से इस कायनात को डेकोरेट किया है। यकीन जानिए, वैसे तो जी भी एक जन्नत नज़ीर वादी है। ये सारे पहाड़ जब आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ग्लेशियर्स, ये बड़े बड़े पहाड़ जिस पत्थर के ऊपर हम बैठे हुए हैं, ये भी आप, हाँ, एक हेलीपैड है ये जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं। तो मंजर इमाम जो के शायर थे इस्लामाबाद के, एक स्कर्दू में मुशायरा हो रहा था शायद गालिबन, जब वो स्कर्दू एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो उन्होंने अपने सराउंडिंग में देखा तो चारों तरफ उनको जो है ना पहाड़ ही पहाड़ नज़र आए। जब वो मुशायरे में पहुँचे हैं तो उन्होंने यहाँ के जीबी के इस पहाड़ की जो उन्होंने खूबसूरती को देखा। यहाँ देखने के बाद उन्होंने दफ़ातन एक उनके मुँह से एक शेर उनके मुँह से निकला। उन्होंने कहा कि ये वादी यूँ तो खुश मंज़र बहुत है, ये वादी यूँ तो खुश मंज़र बहुत है, नसीबों में मगर पत्थर बहुत है। ये वादी यूँ तो खुश मंज़र बहुत है, नसीबों में मगर पत्थर बहुत हैं। तो हमारे यहाँ के जो शायर हैं, मशहूर शायर जनाब हशमत कमाल इल्हामी साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, अल्लाह ताला उनके दर्जात आली हैं, मुताली फरमाए। उन्होंने दफ़तन एक पूरी गज़ल लिखी उसके जवाब में, जब उन्होंने कहा कि ये वादी यूँ तो खुश मंज़र बहुत है, नसीबों में मगर पत्थर बहुत हैं। तो हशमत कमाल इल्हामी साहब ने ये गज़ल उनके सामने रखी कि हमेशा हम रिज़ाए खालिक अकबर में रहते हैं, हमेशा हम रिज़ाए खालिक अकबर में रहते हैं, नबी की पैरवी में मर्ज़ी हैदर में रहते हैं। नहीं है शायरी अपने ज़माने जाहिलियत की, कलम अपने सदा जिब्रील के शहपर में रहते हैं।
اور خبر پل پل کی دشمن کو جو پہنچاتے ہیں اجرت پہ، کیا کہنا ہے؟ خبر پل پل کی دشمن کو جو پہنچاتے ہیں اجرت پہ، مجاہد بن کے وہ اسلام کے لشکر میں رہتے ہیں، اور پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں، مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ تو یقیناً یہاں کے لوگوں نے پتھر کو کریت کے یہ جو ٹریک بنایا ہے، اور ہم آج جو جس ہائٹ پہ پہنچے ہیں، یقیناً یہاں کے لوگ ایک جنت نظیر وادی میں رہتے ہیں، تو اللہ کے ان کو بہت زیادہ شکر بھی ادا کرنا چاہے، اور یہاں کے جو مختلف قسم کے جو یہاں کی پہاڑیاں ہیں، یہاں کے ہڈن جو وہ ہیں ٹریکس ہیں، اور مختلف قسم کے وہ ہیں، اس کو ایکسپلور کر کے دنیا کو دکھائیں، تاکہ ٹورزم میں یہ ایک نیو جو ہے نا ایڈیشن ہو جائے۔ تھینک یو، تھینک یو، شکریہ۔ تھینک یو۔